स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बार वाला क्वेश्चन कितना आसान होता है आज आपको पता चलेगा। भले ही आप आज के पहले बहुत लंबे लंबे वीडियो देखे होंगे, लंबे लंबे क्वेश्चन को सॉल्व भी किए होंगे, लेकिन आज के बाद उस लंबाई को आप भूल जाइएगा और कहिएगा वाह क्या ऑब्जेक्टिव का ट्रिक है, मजा ही आ जाएगा एकदम। आज की जो वीडियो होगी इतना मजेदार होगा, इतना मजेदार होगा कि आपको जीवन भर याद रहेगा। चलिए तो थोड़ा ट्राई करते हैं कि वास्तव में जीवन भर याद रहने वाला ट्रिक होता क्या है, उसको ट्राई करते हैं। बार वाली क्वेश्चन है और P बटा Q के रूप में लिखना है, तो 0.7 का पावर बार को P बटा Q के रूप में व्यक्त करें, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो देखिए जी, जय वो अंक के ऊपर बार रहता है ना उतना 9 बस दिमाग में रखना है। दो ट्रिक मैं बताता हूं साथ में। 0.7 के ऊपर बार, इसके ट्रिक 2, जो संख्या है उसको उतार दो और दशमलव के बाद क अंक के ऊपर बार है तो 1 अंक के ऊपर बार है। कितने अंक के ऊपर बार है? 1, तो 1 9, यही आपका आंसर हो गया। ठीक। दूसरा ट्रिक ये कहता है कि जो संख्या टोटल उतार दो, 0.7 माइनस, नीचे क्या करना है, 1 देके दशमलव के बाद जो अंक है उतना उतार दो, फिर माइनस लिखो। इतना तो समझ में आ रहा है। जो संख्या है उसको उतार दिए हैं, दशमलव के बाद जो अंक है उतना 0 दे करके, 1 के बाद उतना 0 दे करके, और दोनों में माइनस डाल देना है। अब ऊपर वाला से भी घटाना, नीचे वाला से भी घटाना है। घटाना क्या है देखिए, बार को ढकेंगे क्या दिखाई दे रहा है? 0, तो यहाँ 0 घटा दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार को अंक ऊपर है, 1 होता है, 1 लिख दीजिए। 7 में से 0 गया 7 और 10 में से 1 गया 9। धड़ाधड़ 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 कैसे बनेगा हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दे 0.2 का पावर बार को P बटा Q के रूप में लिखे, देखिए 9th और 10th दोनों से रिलेटेड है, तो सीधा 2 बटा 9 नहीं आ गया। 0.3 के ऊपर बार है तो सीधा 3 बटा 9 नहीं हो जाएगा? काट दीजिए, 3 कम 3, 3 3 9। अगर आपको 0.4 दिया है, ऊपर बार दिया है, तो 4 बटा 9 नहीं हो गया? 0.5 के ऊपर बार दिया है तो 5 बटा 9 नहीं हो गया? 0.6 के ऊपर बार है तो 6 बटा 9 नहीं हो गया? काट दीजिए, 3 2 6 और 3 3 9। 0.7 बन गया है। 0.8 के ऊपर बार हो तब क्या लिखेंगे? 8 बटा 9। और 0.9 के ऊपर बार रहेगा तब क्या लिखेंगे? 9 बटा 9, कट गया तो 1 आंसर। वाह क्या बात है, ठीक है ना? क्या बात है भाई, मैंने बोला नहीं याद हो जाएगा। चलिए इसी टाइप से थोड़ा सा पैटर्न को मैं चेंज करता हूं, ठीक है। मैंने क्या बताया, 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9, 2 अंक के ऊपर बार हो तो 2 9, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। 0.37 के ऊपर बार ऐसे दे दिए तो कैसे करेंगे? 0.37 के ऊपर बार है। बार वाला क्वेश्चन हुआ आसान, कैसे देख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? 37। आपका अंक ऊपर बार है तो 2 को 9 दे दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। कैसे बनेगा थोड़ा इसको देखिए। 37 हो गया, मैंने 0.37 पूरा अंक उतार दिए, माइनस 1 दशमलव बाद को अंक है, 2 को 0 तो 00, ठीक है ना, माइनस। अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए बार को ढकिए, क्या दिखा? 0, तो 0। बार को है तो 1 ही बार है, 2 गो अंक पर ना है, बार 1 ही है तो 1 लिख दीजिए। 37 में 0 गया तो 37, 100 में से 1 गया 99। वाह क्या बात है, कैसे बन गया। उसी तरह से 0.25 के ऊपर बार हो तो क्या करेंगे? 25 बट्टा 99। 0.57 के ऊपर बार है दोनों के ऊपर तो क्या लिखेंगे? 57 बट्टा 99। 0.67 के ऊपर बार लिखा है, क्या लिखेंगे? 67 बट्टा 99। 2 अंक हो तो ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। अगर 3 अंक हो तब क्या होगा? 0.001 कैसे बनेगा? तो 0.001 के ऊपर बार है, वही चीज, वही व्यवस्था, क्या होगा? हटा दीजिए 0.001, क अंक ऊपर बार 3 गो तो 3 को 9 डाल दीजिए, मतलब 1 बट्टा 999। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर।
चलिए आगे देखते हैं कुछ और पैटर्न को। हो सकता है किसी के बीच में हो, आगे पीछे कई तरह से ना बार दिए जाते हैं, उन सब चीजों को भी हम क्या करते हैं, डील कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दे आपको 0.25 और केवल 5 के ऊपर बार है, तो कैसे बनाएंगे। 0.25 और केवल 5 के ऊपर बार है, बनेगा कैसे, तो बनेगा ऐसे। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कैसे, तो देखिए जितना अंक है पहले उतार दीजिए। नहीं जी, 0.25 माइनस बट्टा में 1 दशमलव बाद कितना अंक है, 1 2 है, 1 5 है, 2 अंक है तो 2 को 0 माइनस। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। माइनस यहाँ पे बार को ढकना है, क्या दिखाई दे रहा है 0.2, तो यहाँ लिख दिए 0.2। 1 लिख के दशमलव और बार के बीच में कै गो अंक है, दशमलव और बार के बीच में, तो बार ढकिए, दशमलव पहले अंक ढकिए, 1 गो अंक केवल 2 दिखाई दे रहा है, 1 गुणा है तो यहाँ 1 गो 0। ठीक है, अब घटाइए, क्या बच गया, 25 में से 2 गया 23 और 100 में से 10 गया 90। ये हो गया आंसर। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में आते हैं, सीधा पूरा क्वेश्चन को उतार देते हैं, घटाओ। अब देखिए दशमलव और बार के बीच में, यानी बार हटा दिए, जो बच गया उसमें क्या दिखाई दे रहा है 0.2, यानी 2 मान लीजिए। बट्टा में दशमलव बाद कौ अंक है, 2 गो, तो 2 गो 9 और घटाओ, दशमलव बार के बीच में कौ अंक है, 1 गो, तो 1 गो 9, 25 में से 2 गया 23, 99 से में 9 गया 90। इस तरह से बन गया। मान लीजिए ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो गया, 3 7 के ऊपर बार 37 है, तो क्या होगा, तो 0.7 केवल 7 के ऊपर बार है, कैसे करेंगे, तो 37 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 34 और दशमलव बाद 2 अंक है, तो देखिए 2 अंक तो 99 घटाओ 9, कैसे, तो 2 अंक तो 2 को 9 हो जाएगा, और दशमलव और बार के बीच में 1 अंक है तो 1 को 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 90। तो वही हो गया आपका, कितना हो जाएगा 34/90। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 37 घटाओ 3, 37 3 के 34, 99 से हो गया 90, ऐसे बन सकता है। 0.67 के ऊपर या 5 के ऊपर बार कैसे बनेगा, देखिए टोटल अंक 65 है, 65 में से 6 घटा देना है, ठीक है ना, 2 गो है तो 2 गो 9 और घटाओ, 1 दशमलव और बार के बीच में 1 अंक है तो 1 गो 9 घटा दीजिए, कितना हुआ 59 और बाई 90, कटे तो काटे और नहीं तो कटे तो आंसर। इसी तरह कोई भी संख्या हो क्यों नहीं बनेगा। चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन लोग पूछने के लिए पूछ देता है कि बताओ 2.768432 ऐसे हो और 3 गो अंक के ऊपर बार हो तो बनाएंगे कैसे। लंबा क्वेश्चन, लंबा वाली में, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया। तो फिर वही की तरीका 2.768432 ये बार हो गया। पहला तरीका क्या कहता है, पहला तरीका ये कह रहा है कि सारा संख्या उतार दीजिए, तो 2.768432 घटा, देखिए क्या घटेगा, केवल बार को ढक लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है 2768, लिख दीजिए 2768। क्लियर, चलिए नीचे जाते हैं। 1 दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, दशमलव और बार के बीच में कितने अंक है, 3 अंक, 1 2 3, 1 2 3 घटाइए, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 7 गया 6, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, 6 7 2 बट्टे में 3 0 से 3 0 घटा 0 हो गया, 10 में से गया 9 बाकी 9, ये हो गया आपका आंसर। कटे तो काटिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। शॉर्टेज तरीका क्या कहता है, टोटल संख्या उतार दीजिए, 2 7 6 8 4 3 2 टोटल, माइनस ढक देना है जो दिखाई दिया वो। वैसे ही सेम क्वेश्चन बट्टे में बस डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्या है, तो दशमलव बाद अंक हो गए 3 3 6, तो 6 को 9 लिखना है, 3 4 5 6 माइनस दशमलव और बार के बीच में अंक हो गए 1 2 3, उतना अंक उतना 9 लिख दीजिए, घटाइए 3 को 9 में से 3 को 9 हो गया तो 3 को 0 और फिर 99 999, ऐसे ही इसको घटाएंगे तो सेम हो जाएगा 276 56 64। इसी तरह से सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपका बना दूंगा आसान, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में, बार बार आते हैं
और इस तरह के क्वेश्चन को एकदम आसान से बनाया जा सकता है। और मैं कल दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय हो सकती है, कैसे उसको निकाल सकते हैं, कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे रहा है 10th क्लास में, ठीक है, तो कैसे निकाला जा सकता है मैं उसको लेकर के बनाऊंगा। आज का वीडियो इतना ही पर समाप्त। मस्त लगे शेयर कीजिए।